हमारे साथ में है सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश बौद्ध जी, कुछ बताना चाह रही है इस विषय में। ऐसा है कि ये हमारे महागुण बौद्ध जो बौद्ध विहार है, इसको तोड़ने का प्रशासन ने कोशिश की, और इस प्रशासन को जब उन्होंने इसको 25 सितंबर को तोड़ने का जब उन्होंने संकल्प ले लिया और अपनी फोर्स तैयार कर ली, हमको पता लगा, हमने जा कर के कुछ लोगों को अपने बंतों के साथ, कुछ लोगों को साथियों को ले जा कर के हमने डीएम से जा कर के बातचीत करी और नगर निगम के कमिश्नर अधिकारी से मिले और उनसे जाकर हमने अपने कागज़ दिखाए कि ये हमें डीएम इसको इशू कर चुका है हमारे बौद्ध विहार के नाम से ज़मीन को, इसको आप हाथ नहीं लगाएंगे, इसे नहीं तोड़ेंगे। परंतु उन्होंने हमारे कागज़ों को देखकर ये कहा कि भाई आपका केस पॉजिटिव है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, इसलिए आप अपने बौद्ध को जा कर के बैठिए आराम से। तो फिर भी हमें शक रहा, उन लोगों ने जो हमारे बीच में तोड़वाने के इस बौद्ध विहार को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, जब हम बार बार उनकी एप्लीकेशन जा रही थी तो हमने सोचा कि अब क्या किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हमने याद किया और आज उनको एक ज्ञापन भी दिया है कि हमारे इस बौद्ध विहार को हमारे कोई तोड़ने की सुरक्षित किया जाए, इसमें जो कोई तोड़ फोड़ की हमारे सामने कोई बात नहीं आनी चाहिए। देखिए साथियों, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में अब वर्तमान में बुद्धिज़्म को मजबूत बनाने के लिए हमारे सभी क्रांतिकारियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये व्रत सा ले लिया है, लगभग एक प्रतिज्ञा कर ली है, दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि बुद्धिज़्म को मजबूत बनाकर रहेंगे। बुद्धिज़्म पे अपना पराया कोई भी किसी भी प्रकार का प्रहार करेगा तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, सभी प्रकार से उसके खिलाफ कानूनी कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी प्रकार से जी। ऐसा नहीं है कि मनुवादी होगा तो बच जाएगा, मोदी का होगा तो बच जाएगा, पक्ष का होगा तो भी नहीं बचेगा, विपक्ष का होगा तो भी नहीं बचेगा। सर, महाकरुणा बुद्ध विहार जो कि कौशाम्बी में स्थित है, इसके निर्माण के विषय में क्या कह रहे हैं? हम अब इसमें जो है अपनी आज ये कमेटी बुलाई है, इनके साथ साथ हमने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समता सैनिक के हमारे उम्मेद गौतम जी हैं, उनसे भी हमने सलाह ली है और हम इस निर्माण के अब जो है कुछ दिन के बाद हम इसका पहला गेट तैयार करेंगे, उसके बाद चौबंदी करने की तैयारी करेंगे। धीरे धीरे ये निर्माण की ओर जा रहा है, निर्माण की ओर अग्रसर है। हाँ जी। इसमें किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या है या पूरा जो आर्थिक समस्या है वो हम अपने जो है लोगों से लेकर के समाज के द्वारा हम पूरा करेंगे। धन्यवाद सर। जय भीम, जय भीम, जय भारत। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी दिल्ली प्रदेश समता सैनिक दल माननीय वीडी सुजात जी। वीडी सुजात जी रोज़ सुबह कैडर देते हैं समता सैनिक दल के, अपने क्षेत्र में युवाओं को, बच्चों को, नई जनरेशन को मजबूत बना रहे हैं। सर, इस समय जो हालात हैं वर्तमान के, इवन राजधानी के भी, ऐसी स्थिति में बुद्धिज़्म की कमान आप सबने संभाली है, यहाँ महाकरुणा बुद्ध विहार में जो भी क्षति पहुँचाने का विपक्षी ताकतों ने या असामाजिक तत्वों ने प्रयास किया है, उसको असफल बनाया आप सबने यहाँ दल बल के साथ पहुँच करके। क्या इस प्रकार से पूरे भारत में छोटे छोटे एरिया में, बड़े से बड़े एरिया में आप जाएंगे और इस प्रकार से कार्य करते रहेंगे? सबसे पहले मैं आपका जो नंद किशोर बौद्ध जी जो आपका चैनल है एंटी क्राइम न्यूज़, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप जो कारवां बाबा साहब का है उसके साथ कदम से कदम ताल मिला करके चल रहे हैं जी, और भगवान बुद्ध और बाबा साहब के सपने को साकार करना चाह रहे हैं जी। मैं आपको बता दूं कि हमने तो आज से जो है 35 वर्ष पहले ही 1985 में संकल्प ले लिया था, जब समता सैनिक दल की कमान उठाई थी माननीय उमेश सिंह गौतम के नेतृत्व में जी। उमेश सिंह गौतम, NP निशांत, डॉक्टर CP सिंह और JP नागवंशी, 5 लोगों का संयोजक मंडल बनाना था। उसमें भी हम 3 लोग जो है सबसे ज़्यादा अग्रणी थे। हालांकि हमारे साथी बैठे हैं, हमारे आदरणीय RS गौतम जी जो आज की डेट में राष्ट्रीय महासचिव हैं, और इन्होंने ही हमें जोड़ा और हमें जोड़ करके ये जो है पीछे हट गए और हमें आगे कर दिया। खैर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आज भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आज हमने जो ग्रेटर नोएडा के अंदर जो
एक गांव है, वो कौन सा गाँव है, सुदामापुरी के अंदर आज हमने बहुत बड़ी संगठन का निर्माण किया। 6 बजे हम वहीं पे थे, आप भी थे साथ में, कमल तायडे जी, हम 6 लोग थे दल के। तो वहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोग थे, ये बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। और 50 की संख्या में थे, हमने संगठन वहाँ पे लगाई। तो हमारा ये है कि अब हम सबको, समता सैनिक दल का उद्देश्य ये है कि जो 6743 जातियों में जो समाज बिखरा हुआ है, हमारा प्रयास है कि हम उन्हें रोटी बेटे तक भी ले जाएंगे। जी बिल्कुल, रोटी बेटी तक ले जाएंगे, हमारा ऐसा प्रयास है। और उनमें बुद्ध और बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको हम आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया हुआ है। दूसरी बात, आज हम ये करुणा बौद्ध विहार, ये महाकरुणा बौद्ध विहार पे आए हैं। मैंने स्वयं ने भी यहाँ पे 2500 रुपये का दान दिया है यहाँ पे। जी बिल्कुल, बौद्ध विहार के निर्माण में। और हमने इनसे अनुरोध किया कि भाई यहाँ पे संगठन का निर्माण करें, हम लोग ट्रेनिंग देने आएंगे रेगुलर। और एक और जो हमारा अभी हमने जो प्लान बनाया इसमें काम करने का, वो ये है कि अब हम जिस इलाके के अंदर संगठन लगेगी, उस इलाके के अंदर हम उस क्षेत्र के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा 1 घंटे शाम को, और उन्हीं बच्चों को सवेरे शारीरिक शिक्षा, शारीरिक व्यायाम, हाँ, ये दोनों चीज़ें हम जब लेके चलेंगे तो हमारे बच्चे विद्वान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, बुद्ध और बाबा साहब के बनेंगे, और एजुकेशन में आगे बढ़ाएंगे, और शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनेंगे। ये है। तो इस तरह से हम जो इस कारवा को लेके चल रहे हैं, तो हम तो संकल्पित हैं, हम ज़्यादा कहते नहीं हैं, करने में विश्वास करते हैं। आप बड़े एक्टिव हैं। हाँ, 6 बजे से ही आपका मैसेज। और मैं आपको बताऊं, कल जो है हमने जो मान्यवर काशीराम जी की जो जयंती है वो हमने बड़े धूमधाम से मनाई थी। जी। अम्बेडकर भवन पे था मैं एक प्रोग्राम में। जी सर। और मैंने मान्यवर काशीराम जी के ऊपर, हाँ, ये क्या है, ये जो है ना, ये पूरा एक है सर, 6743। हाँ, इसके विषय में 2 शब्द। हाँ, तो इसके लिए यही है ना, जैसे कि हमारा जो समता सैनिक दल है उसका एक ही उद्देश्य है। ठीक है, वो तो मान्यवर काशीराम जी ने इसका मूल्यांकन किया कितनी जाति है, और उन्होंने एक नारा भी लगाया था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर हमारा यही काम चल रहा है कि हर जाति, और सबसे पहले जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, ओबीसी, इनको लेकर के समता सैनिक दल काम कर रहा है। और हर कमेटी के अंदर, चाहे वो हमारे संघाई लेवल की हो, विधानसभा लेवल की हो, जिला लेवल की हो, प्रदेश लेवल की हो, हर कमेटी के अंदर हमारे ये प्रतिनिधि सबके मिलेंगे, तभी हमारा बहुजन समाज बनेगा। उसकी भी तैयारी है, और राजनीतिक संकल्प भी है हमारा। हमने लिखा है, आज भी बोला था मैंने, कि बाबा साहिब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, कि बाबा साहिब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है। तिरंगा लाल किले पे मिलकर हमें फहराना है। मंत्री संतरी अनेक बनाए हमने, अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री हमें बनाना है, ये संकल्प है हमारा। और इसके साथ हम इसी लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति हमारा इस संगठन में आएगा, वो निश्चित रूप से उसे सारे महापुरुषों का ज्ञान होगा, और उसी को हम राजनीति में भी उतारेंगे। समता सैनिक दल की राजनीति, जैसे हमारे कमल तायडे जी कहते हैं कि बाबा साहब ने सबसे पहला सामाजिक संगठन समता सैनिक दल, उसके बाद भारतीय बौद्ध महासभा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों संगठन बाबा साहब अम्बेडकर के, उन्हीं में लोग काम करें। और उत्तरी भारत में हमारी बहुजन समाज पार्टी। बहुत बढ़िया सर, ठीक है ना। तो यही जो हमारा मिशन है, इसी के अलावा हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं में काम करेंगे और इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। और जी पूछिए। जो मनुवादी ताकतें हैं, हाँ, जो हमारा विरोधी ताकत है, विपक्ष है, ये मतलब एक बहुत तेजी से, बहुत षड्यंत्रकारी योजनाओं के साथ कोई ना कोई प्रहार में हमेशा लग रहा था, नित्य प्रतिपल। ये मेरा ये आपका मूल्यांकन है, लेकिन मैं आपको प्रमाण सहित बता रहा हूँ कि हम बहुजनों का राज है। सुन लो, अभी चन्ना जो मुख्यमंत्री बने हमारे एससी के, पंजाब के, चाहे थोड़े समय के लिए बने, कौन है? एससी है, बहुजन है। छत्तीसगढ़ का जो हमारा भूपेश बघेल है, वो हमारा एससी है। सुनो, मैं बता रहा हूँ, आप अभी पॉजिटिव सोचते नहीं हो, राज हमारा ही चल रहा है, वो नहीं है ज़्यादा संख्या में। अब हमारे जो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी हमारे एसटी के हैं। आपको पता नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं दल के माध्यम से। और आपको बता दूं, अशोक गहलोत जी के माध्यम से एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। जितनी अरावली है ना, ये अरावली,
अरावली पर 8 किलोमीटर की दूरी पे भगवान बुद्ध की छोटी छोटी वो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगेंगी और एक अरावली क्षेत्र, उसमें बहुत हरियाली होगी। पूरा भारत जो है फिर से हाँ, बौद्ध में हम बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। समता सैनिक दल के दिग्गज कार्यकर्ता वर्तमान समय में यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने आपको एक बहुत ही बेहतर जानकारी दी है सभी बुद्धिस्ट साथियों के लिए, हमारे मूल निवासी समाज के लिए जी, कि भारत फिर से बौद्ध में बनने जा रहा है। अथक प्रयास हो, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये हकीकत है। तो मैं क्यों कल जो है वो थी, मैं इस अवसर पे आज जो है ना वो जो मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पे मैंने जो कविता लिखी थी कल परसों ही, वो एक स्टूडियो वाले ने मांगा था मेरे से। अब उन्होंने पता नहीं गवाई नहीं गवाई, लेकिन मैं आपको जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं गा रहा हूँ। इसके रचनाकार सर आप ही हैं? मैं ही हूँ रचनाकार। और वो यदि शशि भूषण जी यहाँ हो तो बुला लो उनको। हाँ, शशि भूषण जी को 1 मिनट के लिए, शशि भूषण जी को बुला लीजिए थोड़ा सा। सर आप यहाँ आ जाओ जरा, यहाँ आ जाओ मेरे। चलो इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं तो फिर ऐसा है ना, इधर आ जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है, तीनों ही हम कवर हो जाएंगे। आ जाओ इधर आ जाओ, आप इधर आ। ये मैंने मान्यवर काशीराम जी के ऊपर जो है ना रचना लिखी थी परसों ही, और कल मैंने सुना मान्यवर काशीराम जी के ऊपर जैसे हम जो प्रस्तुत करें। तो आज मैं धन्यवाद करूँगा ये एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल वालों का, नंदकिशोर बौद्ध जी का, कि वो आए। मैंने अभी तो वो और जो इनके प्रश्न थे बुद्धमय भारत कैसे बनाना है, लेकिन मैं लिखी तो उसको सुनाना ज़रूरी है कि राजनीति के नए पिरोदा इस भारत में आए, सोए हुए बहुजन समाज को आकर साहब जगाए। राजनीति के नए पिरोदा इस भारत में आए, सोए हुए बहुजन समाज को आकर साहब जगाए। के दीना भाना की घटना ने हृदय झकझोर दिया था, बाबा साहिब के जन्म दिवस पर निलंबन जब किया था। दीना भाना की घटना ने हृदय झकझोर दिया था, बाबा साहिब के जन्म दिवस पर निलंबन जब किया था। और वैज्ञानिक के पद को छोड़कर 1971 में आए, सोए हुए बहुजन समाज को आकर साहब जगाए। सोए हुए बहुजन समाज को आकर साहब जगाए। और कर्मचारियों को समझाकर 76 में बामों से फू बनाया, बामन बनिया छत्री छोड़े DS4 का बिगुल बजाया। कर्मचारियों को समझाकर 76 में बामों से फू बनाया, बामन बनिया छत्री छोड़ DS4 का बिगुल बजाया। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल पे घूम समझाए, अरे सोए हुए बहुजन समाज को आकर साहब जगाए। और ऐतिहासिक 14 अप्रैल 84 का शुभ दिन आया, बहुजन समाज पार्टी निर्मित कर भारत में डंका बजाया। अरे ऐतिहासिक 14 अप्रैल 84 का शुभ दिन आया, बहुजन समाज पार्टी निर्मित कर भारत में डंका बजाया। एनिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक पढ़े कर तब तुम दिखलाए, सोए हुए बहुजन समाज को आकर साहब जगाए। और जितनी जिसकी संख्या भारी यदि उतना हिस्सा चाहो, और हाथी वाला डपन दबा कर अपनी सरकारें बनाओ। और जितनी जिसकी संख्या भारी यदि उतना हिस्सा चाहो, हाथी वाला बटन दबा अपनी सरकारें बनाओ। और वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलने पाए, सोए हुए बहुजन समाज को आकर साहब जगाए।
और ये बाबा साहेब रचित संविधान जब तक भारत में रहेगा, राजनीतिक चेतना के प्रहरी काशी राम का नाम रहेगा। राजनीतिक चेतना के प्रहरी काशी राम का नाम रहेगा। और बीडी सुजात उनके आदर्श पुरुष सदा काशी राम कहाए। बीडी सुजात सबके आदर्श पुरुष काशी राम कहाए। सोए हुए बहुजन समाज को आकर सब जगाए कि राजनीति के नए पिरोधा इस भारत में आए। सोए हुए बहुजन समाज को आकर सब जगाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय काशी। बहुत बढ़िया। इसे आप फोटो खींच लो सर, फोटो खींच लो इसे आप।